चलते दरबार की ओर। सबसे पहले हमने पर्चा उठाया और दफ्ती पे लगाया। आप लोग सुन रहे थे, जब आरती हो रही थी तब मैं, भजन चल रहे थे तो मैं पर्चा लिख रहा था। मैंने आज सोचा कि दरबार में ही लिखता हूं पर्चा। तो सबसे पहले किसी का नाम तारा देवी हो तो खड़े हो जाए। तारा देवी, पिता का नाम शिवराम जी, कोई है? तारा देवी कोई है तो हाथ उठा दो, जल्दी आइए। और ये बच्चा वहीं तक क्या जाते तो अच्छा था। कोई है साथ में? पतियती कोई आया? दे दो। हाँ माता जी चली जाओ पंजाब। ये हमारी मैया कोरोना के टाइम में भी नहीं रुकी, पंडोकर धाम जाना है, अकेली आती है। देखो आप कब से आ रही मैया? कितने? 18 साल हो गए। नागा नहीं होती है। जय जय भैया, चलो पहुंचो, पास में आ जाए। आइए और पास में आए। माइक उठाए बहन। माइक कितने? अरे माइक तो दो। हम कह रहे हैं माइक उठाओ, वो सोच रहे हो कि माइक रखा कहां है। इसको खोल तो दो, उठाओ। हाँ लो हम खोल दें ऐसे। लो हाँ, क्या होगा, क्यों रो रही हो? माइक से बोलो। हे भगवान, आज रोने का दिन नहीं हंसने का दिन है। रोइए मत। बताइए बहन क्या बात है, हिम्मत रखिए, क्या समस्या लेके आई है? माइक से बोलिए। हनुमान जी को सुनाइए। गुरुजी मैं पति से बहुत परेशान हूँ। पति का नाम क्या है? विनोद। विनोद। क्या हो गया पति से? भाभी के पीछे 24 घंटे झगड़ा रहता है। इससे तो अच्छी शादी ना होती तो अच्छा होता। गुरुजी बड़ी मनपसंद शादी की थी मैंने। तो भाभी से चक्कर है कि दोस्ती है कि भगवान जाने, मुझे नहीं पता। तो फिर रो क्या हो रही? भगवान जाने। कछु तुमने देखो तो बताओ। बोले भाभी से चक्कर है। भाभी से देवर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखा नहीं है, लेकिन जब छुट्टी आता है तो 15 दिन भाभी के पास और 15 दिन मेरे पास। तो बेटा अपनी भाभी के पास रह सकता है ना, क्या दिक्कत है? रह सकता है गुरुजी, लेकिन मुझे भी तो लेके रह सकता है। हाँ ये तो है। हाँ? ये तो है। मैं इंतजार करती हूँ उसका, फौज में से आएगा, मेरे पास रहेगा और वो वहां पड़ा रहता है। 24 घंटे कलेश रहता है गुरुजी। चलिए मैंने लिखा, सुनिए। वृंदावन धाम में आपका मकान की इच्छा पूर्ण होगी। भाभी राखी एवं रजनी देवी और प्रीति से प्रेम नहीं कर रहा और भाभी के चक्कर में पड़ा है। पति का नाम विनोद कुमार राजपूत है। कहां लिखा है? नहीं पढ़ पाओगे तुम, बस की बात नहीं है, क्योंकि ये, हाँ राइट, अब सही गई। क्योंकि इसलिए मैंने अंगुली नहीं रखी थी। मैं ये टेस्ट करता हूं बीच बीच में कि आप पढ़ भी रहे हो कि हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हो। पढ़ना चाहिए। वृंदावन धाम में मकान की आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप मकान वृंदावन में चाहती हैं? हाँ, राइट? मथुरा से भेज दे गुरुजी भाभी के साथ। भाभी राखी एवं रजनी देवी की चक्कर में पड़ा है। प्रीति कौन है ये? मुझे नहीं पता गुरुजी, इसका नाम पहले ही सुना है। पति विनोद कुमार, विनोद राजपूत जी और का प्यार आपको प्राप्त होगा। जो आपकी शंकाएं हैं वो आपके लिए उचित हो सकती हैं, लेकिन मैं मन से नहीं कह सकता। लेकिन उसके गलत मार्ग हैं। सच्चा प्यार होता तो आपको धोखा नहीं देता। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि प्राप्त हो और आप दोनों का अच्छा प्यार बढ़े। यह मेरा आपका आशीर्वाद है, ठीक है? लेकिन हां, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपका पति की सोच गलत दिशा में है। मैं किसी पर आरोप नहीं करता, लेकिन हां, ये जो आपका प्रश्न है वो अनुकूल दिशा में कुछ % है और उस पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमांड करें और अपने पति को सदमार्ग पर रखें। सच्चा प्यार हो तो कभी रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार भी नहीं है, वो तो नकली प्यार है। गुरुजी ब्लॉक करके रखता है नंबर को, बात ही नहीं करता। अब तो एक बच्ची है, उसका भी हाल नहीं पूछता, ना पैसे देता ना कुछ। विशेषकर प्यार करने वाले अपना मोबाइल ब्लॉक ही करते हैं। हाँ, आजकल तो मोबाइल में तो पासवर्ड डालती हैं, दिल में भी पासवर्ड डाल रखते हैं।
है ना। तुम चिंता मत करो, ये राखी को और रजनी को दोनों को मैं आउट करता हूं, यदि गलत है तो आपके प्रश्न के अनुसार मैं जवाब दे रहा हूं। आपके पति का प्यार आपको प्राप्त होगा, सद्बुद्धि प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, माइक नीचे रखिए। और ये पर्चा में जो मंत्र लिख के दे रहा हूं उसको लेमिनेशन करा के करना है, 108वां करना है। हनुमान जी कृपा से संपूर्ण परेशानी खत्म होंगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करे, आशीर्वाद है। ये मंत्र तो ले लो। और पति आपका सुधर जाएगा। आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, जल्दी सुधार देंगे। अब क्या कोई मशीन तो है नहीं, ये तो ऊपर की बीमारी है। हाँ, ये तो कब किसको प्रकट हो जाए, ये किसी को काट जाए, जो जीन्स के कमाल है। हाँ चलिए जाइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को 108 बार करना है। आप लोग ये भी ध्यान रखें, जो दरबार पंडोकर सरकार दरबार है, ये कोई कपोल कल्पित दरबार नहीं है, ये अध्यात्म विज्ञान का दरबार है। और जो समझ ना सके और सत्ता चल रही हो उसे विज्ञान कहते हैं। ये अध्यात्म विज्ञान है, ये परा विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है, ये दिव्य दृष्टि का विज्ञान है। इसे कहते हैं संत विज्ञान है, जिसके लिए लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ईश्वर विरोधी, संत विरोधी, ब्राह्मण ध्वज विरोधी कहते हैं ये बाबाओं का, ब्राह्मणों का पाखंड है, तुम्हारे बाप भी नहीं जान सकते हैं। ये संत विज्ञान है, ये परा विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है। जैसे आप पढ़ते लिखते कोई विज्ञान, वही विज्ञान ये है। हमारे हनुमान जी महाराज को लिखा है बलवधि विज्ञान की ज्ञाता। हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, रामचरित मानस पढ़िए। वाल्मीकि वही विज्ञान विशारद। वाल्मीकि जी विज्ञान के ज्ञाता थे। यह भी विज्ञान है। मैं ताल ठोक के कह सकता हूं, चैलेंज से कह सकता हूं, यह परा विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है, और ये संत विज्ञान है। और इसकी खोज विप्र द्विज और संतों के पास ही है, हमारे तुम्हारे पास नहीं है। तथाकथित कहने वालों के पास नहीं है, उनके पास लौकिक विज्ञान है। लेकिन ये परा विज्ञान तो साधु संत और विप्र द्विजों के पास ही है, अन्यथा और कहीं नहीं मिलता। देखिए, यदि विज्ञान के युग में ऐसा ना होता तो पंडोकर धाम में कौन चक्कर काट रहा होता? डॉक्टरों के यहां चले जाते, और भी किसी के यहां चले जाते, और जाते ही हो। जब वहां कहीं चक्कर में पड़े पड़े के काम नहीं होता, तब मठ मंदिर गुरु और संत ब्राह्मण द्विज काम दिखते हैं। तो ये कौन सा विज्ञान है? ये परा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, संत विज्ञान है, और ये परमात्मा की पराशक्ति के मंत्र विज्ञान है। इसलिए ये भी विज्ञान है। ये विज्ञान के बाहर, संसार में कोई चीज विज्ञान के बाहर नहीं है। जो भी चीज अर्जित करना है, पढ़ना लिखना पड़ेगा। तो ये वो भी पराविज्ञान की विद्या, ब्रह्म विद्या का विज्ञान है। पढ़ोगे लिखोगे तो आप आचार्य संत योगी बन जाओगे, जन समाज मानस में जन प्रचार कर सकोगे, धर्म प्रचार में आप सहयोगी बन पाओगे। तब पराशक्ति का आप अध्ययन करेंगे, परा विज्ञान को पढ़ेंगे तो परमात्मा की शक्ति का दर्शन हो जाएगा। घर बैठे पंडोकर धाम की कैसे अर्जी लगाएं? पंडोकर धाम में नहीं आ पा रहे हैं तो मैं अपनी घर बैठे कैसे अर्जी लगाएं? मैं 50 बार बता चुका हूं। पंडोकर सरकार के नाम से एक श्रीफल लीजिए, उस पर स्वास्तिक या ओम बनाइए, श्री पंडोकर सरकार ग्राम स्थल का स्मरण कीजिए,
हनुमान बाबा का स्मरण कीजिए, राम नाम संकीर्तन 5 मिनट कीजिए, पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज का स्मरण कर अपने घर में लाल कपड़े की चौकी पर श्री हनुमान पंडोकर सरकार के नाम से स्थापित कर दीजिए। आपकी घर बैठी पेशी दरखास्त लग जाएगी। ये ऋषियों महर्षियों संतों एवं गुरुओं के द्वारा भक्तों के द्वारा नाम मंत्र भी है। वो नम मंत्र क्या है? ये स्वनिर्मित मंत्र है। ओम श्री पंडोकर सरकाराय नमः। ये भक्ति का भाव का मंत्र है। पंडोकर तो गांव का नाम है, लेकिन इसमें ओम जोड़ने से ओंकार तत्व प्राप्त होता है, शिव की शक्ति का प्राप्त होता है, और श्री जोड़ने से माता भगवती कृपा करती हैं। इस संसार में 2 ही शक्ति हैं, माता भगवती दुर्गा, भगवान शिव, और कलियुग के राजा हनुमान जी महाराज विराजमान है। शंकर शिव हनुमान जी महाराज। बाकी के तो नेटवर्क हैं, छोटे छोटे चैनल हैं। कहीं परमात्मा अपने नाम से खाटू श्याम, श्री कृष्ण का नाम पूज रहा है, द्वारकाधीश का नाम पूज रहा है, बांके बिहारी का नाम पूज रहा है। खाटू श्याम तो एक साधारण मानव थे, लेकिन शक्तिमान होने के कारण, विद्या होने के कारण, वीर होने के कारण, गुरु कृपा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना भक्त को रक्षित करने के लिए उनसे शीश दान ले लिया और फिर अपना दान दे दिया कि जाओ मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तब कहा गया खाटू श्याम। उनका खाटू श्याम नाम नहीं है, खाटू में प्रगटे श्याम का दिया हुआ आशीर्वाद उनका मुखमंडल पूज रहा है। किसका नाम पूज रहा है? बांके बिहारी का नाम पूज रहा है। ऐसे कोई भगवान अपने नाम को वरदान दे दें और पूजने लगे तो ये उस व्यक्ति की शक्ति नहीं है, वो पराशक्ति परमात्मा की, वो दिव्य शक्ति का प्रभाव है जो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक अपने एक अंश से पुजवा रहे हैं। लोगों ने हमसे इस पर पूछा तो मैंने इसका जवाब दिया है, लेकिन भगवान के नाम से ही संत पूजते हैं, भगवान के नाम से ही गुरुओं की पूजा होती है, भगवान के नाम से ही साधकों का सम्मान होता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से विद्यार्थियों का नाम होता है। तो एक विद्यार्थी इतना प्रबल था कि राक्षस परिवार में जन्मने के पश्चात भी, समझ रहे हो वाजपेयी जी, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर ब्रह्म तत्व था, दानी था, गुरु विद्या को जानता था, ब्रह्म विद्या का जानता था, उसका महत्व जानता था, तो अपने शीश को दान कर दिया। उस भाव में भगवान श्री कृष्ण ने बबरी को खाटू श्याम का नाम दे दिया, है ना। हिडम्बा का आपने नाम सुना होगा, बड़ा विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा चर्चा होगा। उसी सिस्टम में भीम के पुत्र का पुत्र, भैया आवाज मत करिएगा। तो आप सभी लोग इस तरीके से पंडोखर धाम में जो नाम दिया गया है हनुमान बाबा, कलयुग का जो राज्य है वो हनुमान जी को प्राप्त है। हमारे अयोध्यानाथ ने जब अपने धाम को जा रहे थे तो सरजू जी के घाट पर हनुमान जी को तिलक कर दिया, कलयुग का राज दे दिया कि जाओ, जब तक राम नाम संकीर्तन चर्चा रहेगी तब तक आपको पृथ्वी पर आपको राज्य करना है और भगवत नाम का ध्वजा लहराते रहो। हनुमान तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसलिए पंडोकर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान विष्णु हरि के अवतारों के प्राण प्रतिष्ठा, नवग्रह,
देवियों की स्थापना, भैरवों की स्थापना। एक भैरव नहीं है भैया जी, तांत्रिक विधि के भैरव अलग हैं। तो जो खाटू श्याम में वैष्णो माता में जो विराजमान है वो तांत्रिक भैरव हैं, तामसिक भैरव हैं। वैसे तो 3 करोड़ भैरवों की चर्चा है। कितने? 3 करोड़। 3 लाख तो पृथ्वी में विचरण करते हैं, जिनको सिद्ध किया जाता है मंत्रों से, यंत्रों से। इसका एक मंडल है, जैसे कि भूत मंडल, 50 मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल, ये मंडल है, इसमें मंडल है। और मंत्र सिद्ध करने के लिए हम बम बटुक भैरव को मंत्र जाप करते हैं, तब मंत्र सिद्धि प्राप्ति होती है। हमारे साधक गण जानते हैं कुछ मंत्रों में बटुक भैरव को जब करना होता है तब मंत्र सिद्ध प्राप्त होते हैं। मंत्र से अकेले सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसके पीछे बहुत सिस्टम होता है। इसलिए गुरुमुख से जाओगे तो मंत्र सिद्ध होंगे और उसकी शक्ति का आप लोग सच्चा लाभ उठा पाओगे। इसलिए गुरुमुख से ही मंत्र लेना चाहिए। डॉक्टर से ली हुई दवा शरीर में फिट होती है, मेडिकल से ली हुई दवा क्षणिक फिट होती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। दवा तो वो ही है, इसलिए डॉक्टर का महत्व है, दवा के अकेला महत्व नहीं है। कानून की धारा तो वकील साहब आप बता सकते हैं, सब लोग सुन के बता सकते हैं कि मर्डर करने का 302 है, हाफ मर्डर का 307 है, लेकिन इसका बचाव यदि पूछना है तो वकील के पास ही मिलेता है। जिसने कानून की पढ़ाई की है, जिन्होंने दलीलों को सुना है, कोर्ट किया है, वही तुम्हारे प्रपंच से तुमको बचाते हैं, जानने के बाद भी बचाते हैं। ऐसे ही गुरु लोग आपके पाप हो जाने पर भी आपको पाप के रास्ते से मुक्त करने का मार्ग जानते हैं। इसलिए गुरुओं का मान सम्मान सदैव रहा है। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु रघुवंश श्री हाथीबान जी महाराज की जय। जय श्री राम। ये पर्चा हमने पुनः लिखा। ये पर्चा है किसका? लेकिन मैंने हजारों बार बोला आप लोगों से, बार बार मेरा निवेदन भी रहता है, करबद्ध प्रार्थना भी रहती है कि जो पहले मिल चुके हैं उनको नहीं आना है। स्वार्थ की चक्कर में, चंद्र स्वार्थ की चक्कर में आप यहां तक ना आए। जो पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है? पहले मिल चुके हैं उनको नहीं आना है, उनकी पेशी चल रही है, दरखास्त चल रही है। यदि कोई नई समस्या है तो उसकी टोकन ले लीजिए। टोकन तो सभी को लेना चाहिए और हर बार अपनी अर्जी नियम से कटवाएं। अर्जी का विशेष महत्व है, लेकिन गुरु की सुनते तो सब हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। ये बड़ा मुझे टेंशन है। नियम अपना निकालते हो, सुनते मेरी हो, नियम अपना निकालते हो, इसलिए तो आप लोग परेशान रहते हो। नियम अपना मत निकालो, हमारी बात सुनो, समझो और हमारे अनुसार काम करो, सफलता मिलेगी। और जिनके काम नहीं होते ना, वो कहते महाराज कारण बता दो, मेरा काम क्यों नहीं हुआ। आप ही अमावस्या के बाद जो तुमने यहां किया है ना, उसी को रिवीजन करिए, आपको गलती मिल जाएगी। बैंक में जाइए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल, 2 साल का सोचिए कि हम यहां आने के बाद हमने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। बस वहीं आपका गति अवरोध मिल जाएगा कि हमारी ये गलती हुई, हमसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा यहां कोई महत्व नहीं है। यहां महत्व तो भूमि का है। यहां के मठ मंदिरों में जो विराजमान है वो पराशक्ति, दिव्य शक्ति है, उनका महत्व है। बस पहचान हमारी है उनकी कृपा से कि आप लोग मुझे ज्यादा टाइम देते हो, वहां कम टाइम देते हो। सच ये है, जितना समय तुमने मुझे दिया, इतना समय यहां पूजा पाठ में दिया होता ना, तो हो सकता है कि काम अंदर प्रवेश करने से पहले ही हो जाता। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय से पहले और भाग से ज्यादा नहीं मिलते हैं। अपनी हैसियत के अनुसार ही, अपनी योग्यता के अनुकूल ही
मांग करिए, मिल जाएगा। और समय का इंतजार कीजिए, उसकी शिक्षा दीक्षा जो होती है, उसका जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम से गुजरिए, 101% सफलता प्राप्त होगी। बोले श्री पंडोकर सरकार की। और उसके बाद ये पर्चा बना है, हमारे एक वृंदावन से दादाजी आए थे नंदगांव, गोकुल बरसाने से रात्रि में हमारी उनसे चर्चा हुई थी। यदि सुन रहे हो तो मैं उनके माध्यम से कुछ करूं? नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं जो आपको दिखाना चाहता था, रात में बोल रहे थे, मैं भोजन कर रहा था, वो अपनी सुना रहे थे कि कैसे होता है, क्या है, कैसा नहीं है। हमने कहा तुम दिया के नीचे अंधेरे में बैठे हो, जिस नंदगांव में, जिस गोकुल में, जिस बरसाने में मेरा प्रभु कुंज गलियों में, वनों में घूमा हो, जहां साक्षात नारायण की मार्ग का द्वार हो, उनके धाम का जाने का रास्ता हो, वहां का आदमी रास्ता तलाशे तो कष्ट होता है। पंडोकर धाम का व्यक्ति बाहर रास्ता तलाशे तो कष्ट होता है। आप पंडोकर धाम में परमात्मा के धाम के मार्ग के गेट पर खड़े हो, उसके बाद भी रास्ता तलाश रहे हो। यदि रास्ता चाहिए तो परमात्मा का संकीर्तन करिए, रास्ता मिल जाएगा। आपने भोजन तो करने नहीं दिया, परेशान और करते रहे। इसलिए आप मेरा चक्कर मत काटो। यदि मेरा चक्कर काटोगे तो परेशान रहोगे। हमारा चक्कर भी भगवान काटता है, पंडोकर सरकार काटता है। और आपसे भी मैं सच कह रहा हूं, अपना चक्कर कटवाना है तो बरहा जाना है, हाथीवन वाले का दर्शन करना है, पंडोकर सरकार का दर्शन करना है, पांडेश्वर महादेव का दर्शन करना है। बताइए आप लोगों ने, कितने लोगों ने पांडेश्वर महादेव पे जल चढ़ाया? झूठ बोल रहे हो, हमारे कैमरे में नहीं आया, गलत, कसम खाओ। देखो कितने लोग बैठे, देखो देखो कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। धिक्कार है तुमको। बस गुरुजी के गेट में बैठ जाते हैं। गुरुजी कब बैठेंगे? अरे जिस गुरुजी जिनकी कृपा से बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं को क्यों नहीं पकड़ लेते हो? कौन अपने परेशान हो, कौन 10 रुपए की बोतल लेवे जल की, और कौन पात्र लोटा लेवे, कौन भगवान को चढ़ावे, लोग पागल और समझेंगे। यही है ना कि पढ़े लिखे जमाने में लोटा लाए फिर रहे भगवान के जल के लिए। यही कारण है। ऐसे काम नहीं होते साहब। मांगने वाले बन जाइए, मिल जाएगा। लेकिन सुबह स्नान ध्यान करके एक पात्र लीजिए, पहले जाइए पंडोकर सरकार, भगवान सूर्यवाला शिवबाला का जल अभिषेक करो, हनुमान बाबा का दर्शन करो, नीम का दर्शन करो, फिर आइए दरबार में श्री राम जी सरकार का दर्शन करो, बांके बिहारी का दर्शन करो, फिर जाइए आप मनसापुर हनुमान दादा मंदिर, उनको प्रणाम करो, पुष्प फूल चढ़ाओ, फिर आइए आप पंच अखाड़े के मार्ग में, उनके प्रक्षेत्र में महाकाली का दर्शन करो, भगवान भोले बाबा सदाशिव पांडेश्वर महादेव का दर्शन करो, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करो। हमने जो दिव्य आपके लिए अनेक देवी देवताओं के जो स्थान दे रहे हूं, आह्वान कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि किसी की समस्या किसी देवता के अधीनस्थ है, किसी देवी के अधीनस्थ है, और वो तुमको लाभ पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमने यहां सैकड़ों मंदिरों, मठों और परमात्मा के अनेक अंशों का आह्वान कर, विप्रों, द्विजों, महर्षियों के बतलाए अनुसार उन सभी उपचारों के केंद्रों की स्थापना कर रहा हूं। इसलिए तो कर रहा हूं कि तुम्हारी जिसकी परेशानी जिस देवता के अधीनस्थ हो। डकार भी आती ना भैया, डकार का देवता है। गैस बनती ना, इसका भी देवता है। पसीना आता है ना, इसका भी देवता है। सबका सबका एक विभाग है, सबका अधिकारी है। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं समय इसलिए देता हूं कि पहला ही पर्ची 10 बने, 50 बने, 100 बने, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सुनो। मैं जो कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पर्चा समस्या का समाधान नहीं है, समाधान है भक्ति।
समाधान है तुम्हारा समर्पण, समाधान है तुम्हारा पंडोकर धाम में विश्वास, आस्था। एक सज्जन बोले लाइव में, अभी बात चल रही थी, ध्यान रखिएगा, बोले शंकर जी के कोई पिता ही नहीं है, वे तो आजन्मा है, उनके कोई मां बाप नहीं है। कुछ तथाकथित तो संस्थाएं हैं वो पूछ रही, कई गुरुजनों से, आचार्यों से पूछा, सबने अपने अपने ज्ञान मत के अनुसार जैसा पढ़ा लिखा गुरुमुख से सुना बताया। हमसे भी किसी ने कमेंट किया, तो मैंने कहा शंकर के भी पिता हैं। आप सोच रहे हो कैसे? शंकर जी के पिता हैं सदाशिव पांडेश्वर महादेव। भगवान शंकर के पिता कौन है? सदाशिव। तो फिर उनकी मम्मी भी होना चाहिए, तो मम्मी कौन है बताओ? माता भगवती दुर्गा, ये भगवान शंकर की माता है। बाकी के तो फिर आप बोलोगे, मैं जवाब दूंगा। और ये बात दम किसी में जिनने हमसे कमेंट किया, काट के दिखा दे। भगवान शंकर के पिता का नाम है सदाशिव और माता का नाम है माता भगवती दुर्गा। ये मां है, ये पिता है भगवान शंकर के। इसलिए पंडोकर धाम में सूर वाला शिव वाला वहां विराजमान है, उनके पिता हैं पांडेश्वर महादेव यानी सदा शिव भगवान। अरे जिनकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की, जिनका मैंने आह्वान किया, और हमें नहीं पता नहीं होगा? अरे जिनने शंकर नाम रखा, चलिए आप सबका गोत्र होता है? होता है। शंकर जी का गोत्र क्या है? भगवान शंकर का गोत्र है नाथ। नाथ संप्रदाय के हैं शंकर। हमसे किया कमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम कथा के आचार्य नहीं हैं, लेकिन संत श्री रामपाल जी जो अपने आप को उस समय उनके लोग पूछते हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया किसी सेवक ने कि आपके ही धर्म प्रचारक इतने अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, आपका क्या मत है? तो हमने कहा कि भगवान शंकर के पिता का नाम सदाशिव है और माता का नाम माता भगवती दुर्गा है, और गोत्र नाथ गोत्र है भगवान शंकर का। समझ में आया? आगे हम विस्तार से बताएंगे। इसके बाद भी कुछ और है हमारे पास मसाला, ध्यान से कोट कर दीजिएगा इसको। बोले श्री पंडोकर सरकार की। और ये पर्चा है, जो चश्मा वाले भैया ऐसे बैठे ना, चश्मा लगाए, खड़ो, हाँ यही यही, खड़ो खड़ो खड़ो, ये बेटा आशा, आप बैठ जाओ बैठ जाओ, ए छोटू बैठ जाओ भैया, तौलिया वाले बैठ जाओ भैया, पीली, हाँ आपसे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपको पीछे जाना है। और अरे भैया मैं बोलते रहा हूं, तुम काय को आ रहे, पीछे जाओ। सुनिए, तुमसे बोल रहा हूं, आपको पीछे जाना है, किसी एक व्यक्ति को भेजना है, उसी का नंबर है। दादाजी बैठ जाओ, जब मैं किसी से बात करने लगा हूं तो इसका मतलब है हमारी तलाश पूरी हुई। वाह, बड़ी दूर गए थे ढूंढना, जल्दी आओ, मिला कोई? हाँ तो जल्दी आ जाओ। ओ भैया जो कॉपी वॉपी मत ले आना, आप बहुत सारे लिख के रखे प्रश्न, बहुत डर लगता है भैया। अब इतनी बड़ी कॉपी, हम आओ एक पेज, वे कॉपी ने करने लगे। शीघ्र आए भैया, बोलिए पंडोकर सरकार की। आ जाओ भैया, वाह। डायरी कहां रखे आए? भंडारा में। वो डायरी भंडारा में, पंडोखर में है, पास में आओ, यहां जाओ और पास में आओ। उनने समझी कहां से आए, बोले भंडारा, महाराष्ट्र। माइक से बोलिए क्या समस्या लेके आए? सर मेरे 3 समस्या सर। सुना दीजिए।
पहली समस्या ऐसी है सर, मेरी लड़की है सर, बड़ी वाली। आप लोग बैठ जाइए सब लोग। हाँ, बड़ी लड़की है सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती सर। किसकी? बड़ी लड़की की। नाम क्या है? मीनाक्षी बागड़े। और दूसरा प्रश्न? और दूसरा प्रश्न ऐसी है सर कि मेरा लड़का है समीर बागड़े, उसको सर सरकारी जॉब होना। ये लेकर सुनिए, समीर की सरकारी जॉब होगी, मीनाक्षी के पुत्रतन एवं शुभ विवाह मंगलकार संपन्न होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। समीर की जॉब, मीनाक्षी की मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। लेकिन आपका प्रश्न एक और है। हाँ। तो हमने इसलिए ऊपर की लाइन नहीं सुनाया, हमने ऊपर से तीसरी लाइन पढ़ाई है। राइट सर। 3 लाइन ऊपर की छोड़ दी हमने। हाँ। क्योंकि आपने बोला नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा। हाँ। बोलिए। तो तीसरे ऐसे सर, हमें तन मन धन और सुख शांति मिलने को ना सर, परिवार को। अच्छा, मीनाक्षी के लिए क्या चाहते हो? मीनाक्षी के लिए उसकी तबीयत अच्छी रहने को ना सर, उसकी शादी जल्दी जल्दी होने को ना सर। शादी हो गई? नहीं होने की जैसा शादी 23 साल की है। तो मैं बोलता रहा हूँ शादी शुभ होगी और बच्चा भी होगा। हम तो एडवांस बोल दिया। धन्यवाद सर जी, है ना। धन्यवाद। 2025 में हमने लिखा है, आपने पढ़ा होगा। और शादी के बाद बच्चा होगा, आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु जी। और आप क्या काम करते हो? मैं जिला परिषद में हूँ सर। हैं? जिला परिषद भंडारा, अकाउंटेंट। स्वास्थ्य में क्या हो गया आपको? क्या सर? स्वास्थ्य में क्या हो गया आपको? स्वास्थ्य में मेरी ये जो आंख है सर, ये कमजोर। हमने ये मंत्र लिखा, इसको पढ़े। ओम ठम 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 फट कुरु कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है सर। आपने तो नहीं बताया था? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं पता सर मैंने। यहाँ किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। तो जो मंत्र लिखा है इसको नियम से करना है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान श्री यातिवान जी महाराज की जय। इस मंत्र को और इस पर्चे को नियम से करना है। ठीक है सर। सफलता 100% प्राप्त होगी और शादी शुभ होगी और बालक होगा 2025 में, यानी कि गर्भ धारण हो जाएगा। 2026 में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा संशोधन किया है, मास की जीव है, 2025-26 लिखा उसमें। 25 में 24 में संबंध तय, 25 में शादी और 26 में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। ऐसे आपकी कृपा। और इस मंत्र को 108वां करना है। यदि आप करेंगे नियम से तो सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तुम जानो तुम्हारा काम है। नहीं, जरूर करेंगे सर। चलिए, सब जा रहे हैं? चलिए, इसके बाद ये अर्जी वहीं जमा करते जाना, ठीक है? दे दो। ये पर्ची हमने पुनः लिखी है, पहले ही एडवांस लिख रखा है। हमारी जो बीच में गुड़िया बैठी है ना, ये लाल बुडाले, वहां खड़े हो जाओ बहन, ऐसे, बहुत अच्छा। यहां से आप पीछे की ओर जाइए, 14 कदम निंगिए, चलते जाइए 14 कदम, और जहां मन करे किसी को भी भेज दें, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे वृद्ध हो, जहां जिसका मन करे वहां भेज दें। 14 कदम से ज्यादा हो गए बेटा, थोड़ा सा बैक हो लो। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। वहां है ही नहीं तो आगे को आ जाओ थोड़ा सा। जल्दी आ जाओ बेटा। तुम्हारे साथ में कौन है? तुम्हारे साथ में कौन है? कहां बैठे? अच्छा, पापा को भेज दो। ये हमारी चतुराई है। अब बेटा तुम बैठ जाओ। हमें पता है जो पापा पूछने आए वो तुम नहीं पूछोगे, और जो तुम पूछने आए वो पापा नहीं पूछेंगे। अब पूछेंगे तो सौभाग्य। ये पर्ची दे दो भैया नीचे, बैठ जाइए। यहां आइए और पास में आओ, माइक उठाएं। बालक का नाम क्या है? हर्ष। तुम्हारा नाम क्या है? राजेंद्र। क्या पूछने आए? गुरुजी मेरी 3 समस्या है। हाँ बोलो। मैं शादी के बाद से बहुत परेशान हूं। ठीक है। दूसरी बात, मेरे 2 बालक नहीं रहे।
खत्म हो गया। जी, ये बालक तीसरा है, यही छोटा है। बस हमने लिखा है, सुनिए, आपने तो बताया नहीं। हर्ष कुमार नाम है, आपके घर में 3 मृत्यु हो गई हैं, दो मृत्यु हो गई हैं, एक और भी हुई है, 3 जनानी हुई है। आप हर्ष के पिता हैं, राजेंद्र कुमार नाम है, घर में तंत्र बाधा का प्रयोग है, समाधान होगा, आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। ठीक है। और तुम्हारे घर में मृत्यु 3 हुई है, लेकिन आप 2 मृत्यु का जिक्र किया है। ठीक है ना? बोलो। मैंने जो मेरे एक छोटा मकान पट्टे वाला है और एक मकान मेरा छोटा जो है और रेस्टी वाला, तो वो मोमेडन के साथ में बना लिया हूं मैंने जी। वहां से मैं बेचना चाह रहा हूं। ये बालक के पेपर के कारण मैं बेच नहीं पाया, अभी मतलब 2 साल हो गए मैं बेच ना पा रहा हूं, पर उसको बेच नहीं सक रहा हूं जी। मैं बहुत जल्द उसको बेचना चाह रहा हूं। वाह जी। घर में प्रेत बाधा खत्म होगी, मकान विक्रय होगा, आस्वादन। ठीक है ना? ये मंत्र आपको करना है, करोगे लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तुमने तो वहां काम करना है। ओम क्लीम फट कुरु कुरु स्वाहा, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयुर्वेदन करना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। करोगे सफलता सुनिश्चित है, नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम है। पढ़ने में ना आए तो टोक सकते हैं। बोलो पंडित गौर सरकार की जय। बोलो सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। भैया हमने कई बार समझा दिया कि पैर नहीं छूना है, और पूरे विषय को जरूर सुने। देखिए पर्चे में जो लिखा वो अपनी आपको बहुत बड़ी बात है। बात क्या है? जाइए। हर्ष खड़ा हुआ, तो पर्चे में लिखा है कि हर्ष के पिता राजेंद्र। क्यों, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कभी पहले हमसे मिले आप? पहले हमसे मिले आप? कब मिले थे? कब? जनवरी में आए थे। तो आपसे मैंने नाम पूछा था क्या? क्या पूछा था? धन्यवाद, जाइए। अब सोचिए, राजीव बैठ जा, बैठ जा। माइक कान पे इसलिए लगा रखा है कि वहीं से सुनाई थे, है ना? व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं लगाया। सोचिए, हर साथे तो वो कहता कि हमारे 2 भैया मर गए, तो हमारा तो सिस्टम बिगड़ जाता। तो बच्चों का भाग्योदय होगा, भविष्य में पढ़ाई करते रहे, जॉब लगेगी, आशीर्वाद है। ये मैंने मौका बोल दिया। इसके बाद ये पर्चा है, जो सफेद शर्ट वाला भैया खड़ा हो रहा है, हल्का सा आधा सा खड़ा हुई है। हाँ राइट, आपसे बोलो, बट आप यहां से 16 कदम पीछे जा सकते हैं, 16 कदम आगे आ सकते हैं। जहां से मन करे किसी को भेज दो, उसी का नंबर है। ओए डिस्टर्ब नहीं, तुम जैसे बेटा बहुत आते हैं। कौन है वो? पहचान के है? डिस्टर्ब नहीं, आगे दूसरा देखो, चतुर देखो कि वो 16 चला और उसके बाद तुम आ जाओ बोले। हाँ, हमारी गाड़ी में तो बैठ के यात्रा कर रहा हो, मुझे यही पता नहीं है। हे भगवान, फंस गए चक्कर में, कुने भेजे हम। अरे तो वहीं ऐसे तो हम ही बुला देते, तुम जाके बुला दो। तुमने तो क्या ही 16 कदम कर दे, इतने कदम कर देगा 16 बचे ही नहीं। ये कौन है? मम्मी है? पीछे हट। तुम्हें क्यों? कारण आना है, आजा। तुम्हारी ताकत नहीं थी बेटा,
कि तुम किसी दूसरे को बुला देते हैं। नंबर तो उसका आएगा जिसको पंडों का सरकार चाहते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल करा दिया। आप लोग स्वार्थ का काम करते हो, तुम्हें कोई पावर दिया गया छड़ा, तो अपने दोस्त को बुला दो, अपनी मम्मी को बुला दो, अपनी घरवाली को बुला दो, अपनी बाहर वाली को बुला दो। ये कोई तरीका है? बैठ जाओ। इतना पापड़ बनने की जरूरत कहते तो महाराज हमें को आना, हम नहीं जाना किसी को बुलाने। ये मत कर देना, ये ऑप्शन लॉक है, क्योंकि ये दिखाना था मुझे कि आएगा वही जिसको पंडों का सरकार चाहते हैं। बोलिए क्या बात है? गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा फंसा हुआ पैसा निकले। तुम्हारा कहां फंसा? पाप का फंसा है पैसा? जी, पापा का फंसा हुआ है। और कितना फंसा है? जी, फंसा हुआ है किसके पास? जी, कुछ रिश्तेदारों के पास भी है। एक आध का नाम बता दो। जी, कुछ कोई एक का नाम कर्मवीर है, जैसे कुछ नेताजी वगैरह ऐसे। मैंने लिखा सुना, क्या नाम पता आपके? जी, सतीश। आपने किसी को बताया क्या? नहीं। हमने कहा सतीश कुमार का रुपया करणवीर से संपूर्ण प्राप्त होगा। पैसा 14 जगह फंसा है, संपूर्ण सीआरओ में पैसा है, प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, 101% पैसा प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। गुरुजी, एक सवाल और है। जी जी, मैं अच्छे से पढ़ूं लिखूं और मेरी नौकरी लग जाए, जी, सरकारी नौकरी, और मेरे सारे भाई मतलब अच्छी तरीके से हम सब। माइक बंद क्यों कर दिया भैया? हाँ जी गुरुजी, ये समस्या थी। अच्छे से पढ़ लिख के गुरुजी माँ बाप का सपना पूरा हो जाए। आपके पिता का पूरा नाम क्या सतीश बैसोया। है? सतीश बैसोया। हमने गलत बताया क्या? नहीं जी। लीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन भैया हमने लिखा नहीं है, इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि मेरी आदत में नहीं है। हम वो ही बताते हैं जो समझ में आता है। ओम क्लीम फट कुरु स्वाहा, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयवंदन करना है, सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। बोलिए पंडों का सरकार की। ये मंत्र 108वां करना है बेटा, ठीक है? कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैं 12th में पाया हूँ। ईश्वर कृपा से शीघ्र ही आपकी कामना पूरी होगी और आपका पैसा प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। ठीक, ये इसमें जो उपाय लिखे हैं, नियम लिखे हैं, वो नियम से कर लेना। इसके बाद अर्जी कटी थी आपकी? टोकन कटा था? नहीं कटा था, कटवा लेना। ओ भैया तुम्हारा ध्यान दो, अर्जी कटवा लिया करो, है ना? बिगर अर्थ के व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। आपके सहयोग से ही व्यवस्था चल रही है। क्योंकि मैं घुमा फिरा के मांगता नहीं और घुमा फिरा के मैं बोलता नहीं। सीधा सीधा सिस्टम है, दान दे कृपा ले, अर्थ दे लाइट ले, समय दे शक्ति प्राप्त करो, समर्पण कर भगवत कृपा प्राप्त करो, और धोखा दे धोखा खा। तो भगवान के हाथ तो ऐसा नहीं, तुम भगवान को खूब धोखा दो, लेकिन भगवान तब भी कहते हैं प्रसाद खा। प्रसाद तो मिलता है ना? लेकिन भैया आने वाले समय में निःशुल्क हो जाएगा, पूर्णतः निःशुल्क हो जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि हमारे यहां बाध्यता है कि आपने टोकन लिया है, चाहे वो निःशुल्क क्यों न लिया हो, नंबर 100% आएगा, 101% आएगा। सॉरी, 100 तो हमारी खुद की गारंटी नहीं है, लेकिन 100% आएगा। लेकिन टोकन नंबर ले, प्राप्त कर भाइयों, माताओं, बहन, बेटियों, और समय दो, भक्ति करो। अब ये नहीं खाई पूरी रोटी सब्जी और सो गए मंदिर में, टेंट में, कहीं भी सो गए। संध्या भाई सूर्यनारायण भगवान की जय, चलो गुरुजी बैठ गए। ना मंदिर जाना, ना पूजा करना, ना पाठ करना, सुबह शाम रोटी तोड़ना।
एक काम मत करो। यहां का प्रसाद पा रहे हो तो भक्ति तो करो, पूजा तो करो, जाप तो करो। बस संजय भाई तो कितने चल रहा भंडारो। गुरुजी ने बोली जय श्री राम, बोले चल 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 जल्दी बेटे। गुरुजी बैठ गए और जहां दरबार समाप्त सबसे पहले रजाई ओढ़ी सो गए। पंच अखाड़े जाओ, मंदिर जाओ, पुष्पावती जाओ। पंच अखाड़े के बाद पांडेश्वर महादेव का दर्शन करो, समय दो। घर में अपन खूब सोते हैं, खूब आनंद से टीवियां देखते हैं, लेकिन तीर्थ में आए हो ना, कुछ समय दे रहे हो ना, किसी भी कारण बस चलो स्वार्थ में ही मान लो, तो भैया कुछ कर तो लो। समय जो निकल रहा है ना, ये वापस नहीं आने वाला। किसी कारण, किसी परेशानी से आपको यहां आने का सौभाग्य मिला है ना भैया, उसको अच्छे से प्राप्त कर लो, अच्छे से उसको उपयोग कर लो, सदुपयोग ले लो। जरूरी नहीं कि बुढ़ापा आए तभी हम पूजा पाठ करें, अभी तो हम जवान है या बाद में कर लेंगे, ये नहीं होता, ये गारंटी नहीं है। जब मौका मिले भगवत नाम कीर्तन करो, ठीक है ना भैया। जय श्री राम, जय पंडित सरकार। और ये तीसरी पर्ची है, तीसरी चौथी है, भूल जाते हैं, जो भी है। काय भाई, काय खुजा रहे? ओए सफेद सेट वाले, आ जाओ कुर्सी से उठ के, तुम्हारी नंबर है, जल्दी आ जाओ। काय बेटा तुम कुर्सी पे बैठे थे का? बैठ। पीछे वाले भैया, जो कुर्सी पे बैठो वो तो आ नहीं रहा, बगैर कुर्सी वाला चले आ रहा दौड़ा। अरे कान में तेल डाला कर सरसों का गरम करके। हमें लगा था बाद जमाने में तुम डॉग वॉग थे का, खुशबू आई और आग दौड़ पड़े। समझा रहे उसके बाद भी समझ नहीं आता। ऊंट चाल चलते हो, नार उठाई चल रहे, जो उन्हें देख रहा है आगे पीछे होगा रहा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। सभी लोग वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा ऐसे ग्रुपों में जरूर डालें वीडियो को, जिससे सद्बुद्धि प्राप्त हो सके लोगों को। भाई साहब, ए मेरे भैया, 50 बार समझा दिया आप लोगों के पैर नहीं छूना है, वो हरकत क्यों करते हो भैया? बताओ, मैंने समझाया कि नहीं पैर नहीं छूना है, फिर ऐसा करते क्यों? जब यही बैठ करके मैं 2 घंटे स्पीच दे चुका हूं और तब बुद्धि नहीं आई, तो कब आएगी? यह गलत तरीका है। और भाई साहब, तुम विकलांग नहीं होते तो मैं उठा के बाहर फेंक देता मैं आपको अभी। लोग छुलवाते होंगे पैर, मैं पैर नहीं छुलवाने वाला गुरु नहीं हूं, समझ में आई ना? पास में आओ, कान बंद करके बैठ जाते हो। पास में आइए, रख के माइक उठाइए। हम 50 बार बोलते कि पैर मेरे नहीं छूना है, छूना है तो पंडित सरकार के चरणों में मुड़ पटको, उनके चरणों में अपना सिर रखो, उनकी चौखट पर अपना मुड़ पटको, तुम्हारा काम हो जाएगा। लोग कहते हैं गुरुजी गुस्सा होते हैं, होंगे नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे? खुद तो टेढ़े मेढ़े, हमें लोग कर दो। मैं सही कह रहा हूं, मुझे पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। आप लोग 24 घंटा घेरे रहते हो, उसके बाद में डिस्चार्ज कर डाल देते हो, बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर कहोगे बाबा पैसा खाता था। हाँ, सही कह रहा हूं। आज भी बड़ा विचित्र है, यदि हमको बुखार आ जाए, देखा भगवान का पैसा खाया, हमारा लूटा तो बुखार आ गया। सबसे बचना पड़ता भैया, तो भी नहीं मानते। बताओ क्या बात है? गुरुजी, मैं जाजर जिले से हूँ। जाजर जिले से हूँ, मेरा नाम अजीत है। तो क्या करें? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। समस्या बताओ। समस्या जी 4-5 है मेरी। चेक बाउंस हो गई? 4% है। आओ भैया। और गुरुजी मैंने नहीं, हम नहीं पढ़ा, तुम पढ़ के बताओ।
गुरुजी मन 18 साल हो लिए नौकरी करते हैं सरकारी स्कूल में, कच्चा लाग रहा हूँ, मेरी नौकरी पक्की कद होगी, ये पूछने आया हूँ। एक मेरे अब हमने ये लिखा सुने, आपके मन में 5 प्रश्न है। अजीत कुमार की जॉब होगी, वह घर कैरियर परिवार अच्छा चलेगा, घर में तंत्र बाधा का प्रयोग है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अजीत कौन है? माइक से बोलो। अजीत मैं हूँ जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अपना पर्चा स्क्रीन पे दिखाइए। चलिए। और गुरुजी मैंने 5 महीने हो गया आपके दर्शन कर यूट्यूब पर देखा करता, लोटा लोटा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने आपके चरणों में माथा टेका था। बहुत अच्छा किया, भगवान करे कभी एक्सीडेंट ना होवे, तुम्हारे खूब लंबी उम्र होवे, आशीर्वाद है। जाओ, ये पर्चा पढ़ो, इस मंत्र को 108वां करो और हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी। गुरु कृपा से आपके सभी काम पूरे होंगे। और इसको रखें, बाकी जो हमने नहीं पढ़ा वो उसमें लिखा होगा। जाइए। इसके बाद जो हमारी बहन लाल दुपट्टा डाले हुए हैं, सामने बैठी हैं, आपसे जो पीछे मुड़ के देख रही हैं, खड़े हो जाइए। हाँ राइट, सही समझिए, खड़े हो जाइए। आपको ये साड़ी वाली बहन बैठ जाओ। आपको, तुम पहली बार आई हो, आपसे लेकर के आगे तक, आगे से लेकर पीछे तक और स्वयं तक जिसको भेजना चाहो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। ए भैया आप लोग हरकत मत करो, हमने बहुत समझा दो, जा चतुर मत बना, चले जाओ। जबरदस्ती के हम तो मना नहीं कर रहे ना, हम खुद आ जाएं। आशा करते हो वोट दो, ये हमारे लिए काम करेंगे, यहीं प्रैक्टिकल कर लो। पहले हम भर जाए फिर दुनिया करेंगे, प्रैक्टिकल है, देख लो। ऐसे लोग नेता बन गए, देश को क्या हुआ है, सोपड़ा साफ। ऐसे पदाधिकारी बन गए तो पहले अपना घर भरे, पहले पूरे निर्णय पर घर किराने करेंगे। कभी कभी सौभाग्य मिलता है जन सेवा का, लेकिन भाड़ा में जाए सेवा, पहले हमारी सेवा हो जाए, जो इस विषय है। लेकिन हमें तो पता था, हमने कहा ही था, आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक और स्वयं तक। पास में आ जाओ और पास में आ जाओ। माइक उठाइए, क्या पूछना चाहते हो? बीमार रहती हूँ। कितने का बीमार है? पेट में हमेशा दर्द रहता है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? सेजल। और क्या चाहते हो? बहुत कर्जा हो गया है पति के ऊपर। पति का नाम क्या है? सूरज शुक्ला। सूरज कहाँ है? उन्हें काहे नहीं भेजा आपने? उनको काहे नहीं भेजा? हमने लिखा, सुनिए, सूरज का कर्ज पटेगा पूर्ण रूप से, घर में तंत्र बाधा का प्रयोग है, सेजल जी पेट में सूजन है और घबराहट होती है, नसों में दर्द, नसों में सूजन है, तंत्र का कारण है, दिनाई दी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बच्चा पुत्र हो जाएगा, आशीर्वाद है। पति को बुला लो, बुलाओ, आ जाओ, ओए आ जाओ, बोलो। बोलो बेटा। आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। बहन का नाम क्या है? जाओ, माई की शादी अगले साल करवा देंगे। पति का नाम क्या है? हमने गलत बताई थी बेटा क्या?
लीजिए, जो आपने बोला भी नहीं हमने वो भी लिखा है, ठीक है बेटा, और जो हमने भी नहीं बोला वो भी लिखा है। हम तो इतना बोलते हैं कि आनंद पे आनंद आ जाए, लेकिन इस मंत्र को करना है 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना। पीछे हटो, हमने ये लिखा, आप पढ़ो, पास में आओ। सेजल देवी पति सुंदर का कर्ज पटेगा, बालक की प्राप्ति होगी, आंतों नसों में सूजन है, घर बहन माही की शादी शुभ होगी। इनने बोला नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा था, ये वाला लेने लिखा है। वह घर में तंत्र क्रिया है, दिनाई दी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलो पंडोकर सरकार की। ये मंत्र पर्ची कटी आपकी, नियम से पाठ जाप करो और जाओ। 101% 2 वर्ष के अंदर तुम्हारा घर हरा भरा होगा, आशीर्वाद है। इसको कर लीजिएगा, आशीर्वाद। चल जाइए, जाइए। इसके बाद सबसे पीछे से जो पहले खड़ा होगा, लाल सेट, ए सफेद, बैठ जा बैठ जा भाई, कहां आ रहे कहां आ रहे, बोतल वहीं रख के आना भाई, पर्स मर्स मत छोड़ना वहां, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। यदि आनंद आता है तो ताली जरूर बजा दिया करें। अच्छा फील होता है तो बजाना चाहिए ताली। अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है, कोई अच्छी वो सीन होता है जिस पर लोगों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ताली बजा करके। ये परमात्मा मेरा ध्यान, आपका ध्यान आकर्षित हो इस गरीब की ओर, इस दुखारी की ओर, तब ताली बजाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना कर चाहिए, हे परमात्मा इसका कल्याण करो। लेकिन आप लोग तो कल्याण तो छोड़ो, यही सोचते कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें कल्याण देना। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? सहारनपुर यूपी। क्या पूछने आए हैं? पहले मिल चुके हमसे? मैं नहीं मिला हूँ, पापा मम्मी मिली थी मेरे बारे में, पापा भी मिले हैं अपने विषय में। हाँ, अब दोबारा पूछना था। तुम पहले, तुम्हारा पर्चा बना है? मेरे बारे में बनाया, मम्मी ने बनवाया था। बैक 1 साल पहले सब हो चुका महाराज जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। क्या कंफ्यूजन है? कि जॉब इंडिया में लगेगी या बाहर लगेगी। पर्चा दिखाओ, पुराना वाला। घर से मंगवाना है? कहां से मंगाओ। जब तक के लिए वहां से जो पहले खड़ा होगा, टोपी। प्रेशर बना रहा है जबरदस्ती के। टोपी वाले, तुम्हारी टोपी कहां है? अरे मन बुद्धि के हो, देखो जी चली आ रहे, ए भैया तुम बैठ जाओ। अब देखिए, सोचिए, हमने बोल रखा है, आइए, वो तो आपका ही होगा फिर, क्योंकि मुझे शंका नहीं होती कौन आएगा क्या नहीं। पास में आओ, पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। पहली बार आए? हाँ गुरुजी पहले। कहां से आए? मैं अकोला महाराष्ट्र से। नाम क्या है? राजेश। टोकन ले लिया? हाँ गुरुजी। क्या पूछने आए हो? गुरुजी मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब रहती है और मेरा भाई अभी गुजर गया। कैसे? शराब पीता था। क्या नाम था उसका? मुकेश। आपने किसी को बताया तो नहीं था? हमने लिखा मुकेश कुमार की मृत्यु मदरा के कारण हुई है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके घर में जिन्न का चक्कर है, चक्कर कराया गया है, किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब सोचो, खड़े तो ये हो गए, ये मुकेश कहां से आते? लेकिन आदमी समझता ही नहीं है। ये मुकेश प्रेत योनि में भैया। गुरुजी क्या बोला, मेरा ध्यान थोड़ा, मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता गुरुजी, ऐसा बहुत डिप्रेशन रहता है दिमाग पे।
सर डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, और घर में सब भाई भी बीमार रहता है, पापा के भी लिवर का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया पापा को। कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी, दिन भर डिप्रेशन में रहता हूँ मैं। आपके यहाँ भैया जिजिंद का चक्कर है, डाला है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र करना है, ओम फ्राम फ्रीम फ्रूम फट कुरु कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है, और विधिवत रूप से करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, अन्यथा तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। और ओम क्लीम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। जो हमने पढ़ के सुनाया वो भी, और जो नहीं भी बोला वो भी अतिरिक्त लिखा है कि हम लिखते कम हैं, बोलते ज्यादा है। कई बार लिखते ज्यादा हैं, बोलते कम है। इस विषय पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और आप एक एक लाइन पर अब ध्यान रखें। हमने 5 लाइनें सुनाई, 3 लाइनें हम आपको नहीं सुनाई थी, राइट? माइक से बोलिए, क्योंकि हमने ऊपर से लेके बीच नीचे के सेंटर नहीं सुनाए थे। हाँ गुरुजी। राइट? हाँ, क्योंकि आपकी आंखों ने पढ़ा होगा। चलिए, और भैया सुनाना सुनने के चक्कर में ना पढ़ा करो, अपनी आंखों से देखा करो। तो बाहर आपको पर्चा पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़े। नीचे उतरो, नुजक। पंचायत भवन, नीचे उतरो, जा पहुंचो वहां पे। जो नियम लगा, नियम से करो। बैठ जाओ, पालकी भेजे। यहां क्या कर रहे होंगे बैठ के? वहां जाके बैठो, देखो, बैठा रहो उनको। इसके बाद दादाजी बैठ जाइए या बाहर निकल जाओ। माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उनका नंबर, ये वाली आएंगे, बीच वाली। ये मैया आपसे बोलो, आइए। हाँ, आप नहीं, मैं, ये। हाँ। तुम कहां चली आ रही हैं? बैठ जाओ वहीं। जल्दी आइए। बैठ जाओ, यहां आ जाओ, माइक उठा लो। कहां से आई हो? ऐसे बोलो। झांसी से गुरुजी। झांसी से पहली बार आई हो? नहीं, हम 4, 5, 6 बार आए। नंबर नहीं हो? नंबर नहीं। आ जाओ। है आज क्या समस्या लेके आई है? समस्या तो बहुत है गुरुजी। क्या हो गया? एक तो हमारे ससुर भी उसी 50 साल की उम्र में चले गए, और पति भी चले गए हमारे 50 साल की उम्र में। और बिटिया है तो वो भी परेशान है। क्या हो गया? उसे ऊपरी दिक्कत है। पहले उसे क्या नाम बच्ची का? महिमा तिवारी। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। पढ़िए। महिमा पर प्रेत, इधर देखो, मेरे माथे में लिखा, महिमा देवी पर प्रेत बाधा है, घर में जनहानि हो रही है, पति का सुख नहीं है, वह घर में जनहानि हो रही है, तंत्र बाधा का कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, महिमा अपनी ससुराल में सुखी रहेगी, आशीर्वाद है। शादी ब्याह उसकी हो जाए गुरुजी, बस है? शादी हो जाए उसकी, बस हम सब अच्छे रहेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये प्रेत बाधा है मैया,
इस मंत्र को 108 बार करना है। ठीक है, पढ़िए। ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। अच्छे से पढ़ो, समझ में नहीं आए तो टोक देना है ना, जा कर लेना है, करियो, लाभ हो जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान सियातीवान जी महाराज की। इसको नियम से इस विधि को करना है और गुरु कृपा से सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। इसके बाद माता मस जो पहले खड़ा होगा, ये वाले आइए, हाँ बैठ जाओ। आप लोग भी देखते रहो, मैं पहली वाले को जो पहले खड़ा होता है मैं उसी को ही बुलाता हूं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं रखता हूं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। हमारी एक एक लाइन पर ध्यान रखा करो। जब मैं पढ़ाता हूं कई बार आपका क्वेश्चन अलग तरीके का होता है, तो कभी हम नीचे लिख रखते हैं, कभी बीच में लिख रखते हैं, कभी ऊपर लिख रखते हैं। तो हम जब अंगुली रखते हैं तो वहां ध्यान देना, और पढ़ने में नहीं आया तो टोकना है। पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाए। कहां से आई हो? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आई हूँ सर। क्या पूछना चाहती हो? मैं मेरी देरानी को और मेरी देरानी की लड़की को मेरी हिम्मत पे हाथी महाराज के शरण में लेके आई हूँ। मेरी हिम्मत में मैं मेरे पूरे घर वालों से, ससुराल वालों से खिलाफ आई हूँ। गुरुजी इनको इंसाफ दे दो या इस लड़की को ठीक कर दो। क्या हो गया उसको, पहले शुद्ध बात बताओ। सर ये गुड़िया लाई हूँ मैं, देरानी लाई हूँ, इन दो को ठीक कर दो। अरे क्या हो गया उसको? उसको जो पंचखाड़े में खेल के वो गुड़िया, क्या नाम है उसको? गुड़िया का अनुष्का। और उसकी माँ का? सोनू। अनुष्का एवं सोनू पर प्रेत बाधा है, किया हुआ चक्कर है, 21 आत्माओं का डाला है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है। 5 अमावस्या करो और उसको ले अर्जी कटवाओ नियम से, और यहां 3 महीने रुकना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। सोनी कहाँ है? कौन कास्ट हैं आप? और वो उस पर प्रेत वादा है बेटा भैया। उसकी माँ का नाम सोनी है ना? हाँ, गुड़िया की माँ का नाम सोनी। अनुष्का का? मेरे को आज पंचखेड़े में कह रही मैं घर की हूँ, हट जा तू दूर। मैं डर के मारे गुरुजी अलग हट गई। अरे वाह, इतनी डरती हूँ आप? लातों से मार रही थी गुरुजी मेरे को वो। अच्छा, कौन बताया आप उसने? वो खुद ही बोल रही हूँ मैं घर की हूँ, तू दूर हट जा। घर के व्यक्ति है तो घर के व्यक्ति को कैसे हटाएंगे दूर? मैं घर की हूँ, देखो खड़ी। लीजिए, इसको करना है। ओम क्लीम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा। 108 इस मंत्र को करना है। हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी। हाँ, माथे में नहीं लिखा है, पढ़ो अच्छे से। पढ़ने में आ रहा है? हाँ ठीक है, हनुमान जी कृपा करें। बोले पंडोकर सरकार की। नियम से इस मंत्र को करिएगा, हनुमान जी कृपा से तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। जो डाला जो है वो खत्म हो जाएगा, आशीर्वाद है। उसे ले जा हनुमान पंचखाड़े में, या नहीं पंचखाड़े में। अभी आरती के बाद वो अभी आह्वान होगा, प्रेतबाधा होगा, मंगलवार है ना आज। हाँ बैठ जाओ अभी। ए टम्परी जी बैठ। ये भूत टम्परी जी होते हैं, परमानेंट होता है? परमानेंट तो भगवान होते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। पुरुष में से जो पहले खड़ा होगा उसे नंबर। दादाजी बस बैठ जाओ। अब क्या हुआ, अपना दिल संभाल के रखो। कह रहे मैंने तुम नहीं, अपना दिल संभाल के रखो। आ जाओ दादाजी, आ जाओ। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की।
मूल हेडिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारी कोई चर्चा होती है तो सबसे पहले हम मूल हेडिंग पहले लिखते हैं, उसके बाद पूरे पर्चे को विस्तार से पढ़ा करें। पास में आइए भैया, पास में प्लीज, और पास में आइए, चश्मा लगाइए। हाँ दादा, कहां से आए हो? उत्तराखंड से। पर्ची कट गई? कट गई सर। अच्छा, क्या पूछना चाहते हो? सर घर में बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों के 2 लड़के हैं, दोनों की शादी नहीं हो रही है। बड़ा लड़का है, उसकी आवाज उनके नाम क्या है? बड़े का नाम दीपक नैथानी, छोटे का नाम राकेश नैथानी है। बिटिया है, उसका लड़का बोलता नहीं है। देखिए, आपने तो बताया नहीं है। राकेश कहाँ है? वो तो साहब नौकरी कर रहा है। हम लिखा राकेश एवं दीपक की शीघ्र शादी, घर में बिटिया की भी मनोकामना पूर्ण होगी, शादी शुभ रहेगी, घर में पितृ देवता नाराज है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बहुत खर्चा कर दिया सर पितृ पूछने में। हनुमान जी कृपा करेंगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या आपने किसी को बताया था? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं बताया था। वो भगवान की कृपा है, मेरे नंबर आ गए। जो मैं तो जाने वाला था, आज मैं सवेरे जाना है मेरा भी, अभी निकल। क्यों जाने वाले थे आप? सर मैंने कभी नंबर आएगा नहीं, मैंने बहुत पूछा, मैंने बोला आपको अभी आएगा नहीं, आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। फिर मैंने कहा मैं अगले महीने आऊंगा अमावस्या के बाद, लेकिन नंबर आ गया, भगवान की कृपा से हो गया। ये पुत्री का नाम क्या है? दीप्ति बौंटियाल। आपने यहाँ किसी को बताया था? नहीं सर, किसी को कुछ नहीं बताया। 10 साल का बेटा है, उनको बोलता ही नहीं है। दिमाग बहुत अच्छा है, पढ़ता है, लिखता है, लेकिन बोलता नहीं है। किसके? पोता जो लड़की का बेटा है, 10 साल का हो गया। दीप्ति के? हाँ सर। और इतनी जगह चले गए कि इतना पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा, जगह जगह जा करके। कहाँ कहाँ होया है? सर उत्तराखंड में एक जगह धारी देवी है, वो आए, उसने बोला तुम्हारा मकान अशुद्ध है, वहां मैंने बोला किसने कुछ रख दिया, वो निकाला वहां। फिर किसने बोला आपका पितृदोष है। हरिद्वार गए सर, 5 पंडित रख करवाए, 5 पितरों के हमने चांदी की मूर्ति बनाई, वो नारायण शिला में चढ़ाई। हमने ये मंत्र लिखा है, ओम क्लीम श्रीम ह्रीम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। गुरु कृपा से शीघ्र ही सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है सर, करोगे, कृपा हो जाएगी। करेंगे सर, हम जमात तो जिंदगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये विधान यहाँ से नियम से करो, और भगवान ने चाहा तो आपकी 100% सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और ये मंत्र 108वां करना है। आपके बच्चों की शादी, जॉब और बच्चों की जवान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। सर मंत्र सुबह शाम दोनों टाइम करना? लिख दिया भैया हमने, स्पष्ट लिख दिया। ये आपको करना है, नहीं करोगे क्या सफलता? चलिए इसके बाद माताओं में से जो पहले खड़ा होगा, ये काली दुपट्टा वाली सूट वाली बिटिया। वैसे माताओं में से बोला था, बेटियों में से नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आ जाओ। हमारी गलती है कि 2 विभाग बांटना चाहिए थे। आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा। भैया पीछे जाइए, पीछे, और ये पर्ची जमा करते जाइएगा ध्यान से महाराज। भैया पीछे जाना है, बैठना नहीं है, प्लीज पीछे जाइए। हाँ, पीछे जाइए और बैठिए, वहां जाके पास में आइए। और इसमें जो विधान लिखे हो, जो कुछ लिखा हो, वो नियम से करना है। और धागा पहनना है, नियम से मंत्र समझना है, जानना है। पहुंचिए। मंत्र में हम पूरा शुद्ध नहीं बोलते, कुछ आगे पीछे कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि मंत्र है, फुरय मंत्र श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। मंत्र कभी भी खाली नहीं चलाया जाता है, मंत्र छुपाने से दिया जाता है, मंत्र गुरुमुख से दिया जाता है। सामने माइक से पूर्णता मंत्र हम नहीं बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं। संशोधन के लिए सोनू महाराज जी बताते हैं। बोलिए, कहां से आए हो? प्रयागराज। पहले मिल चुके? क्या समस्या लेके आए हो? मेरी तबीयत बहुत खराब। क्या नाम है? रिया पांडे। मम्मी आई थी? हाँ। कब? अगले महीने। मम्मी का नंबर आया था? हाँ। फिर तुम क्या आ गई? तो आप बुलाए थे हम। तो तुम कड़ी खाए बही थी। आप हमने बोला है ना, है? रिया पांडे नाम है, प्रेत बाधा का चक्कर है, कीलक है, पूर्वत विषय है, पहले भी पर्चा बन चुका है, समाधान होगा। और पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है? जॉब करना है, जॉब हो जाएगी, आशीर्वाद है। करना आपको पड़ेगा। माइक नीचे रख दीजिए, ठीक है बहन?
पढ़ाई करना है। माइक नीचे रखो। कुछ बोलना चाहते हो क्या? क्या बोलो, कैसे बोलो, बताओ। दीदियों की नौकरी लग जाएगी। लो, इस मंत्र को 108 करना है। ओम क्लीम फट स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। ईश्वर कृपा होगी। नियम से 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। करोगे सफलता मिलेगी, नहीं करोगे बहन नहीं मिलेगी। चलिए भागो। इसके बाद पुरुष में जो पहले खड़ा होगा, पीछे वाला बेटा जो सबसे पीछे बड़ा लंबा हाथ दिख रहा है, ये हल्का सा काली सी साइड कत्थी मैंने यहाँ, ये आ जाए अजय, जल्दी आइए, हाँ जल्दी आओ। बाकी के बैठ जाओ, बाकी के लोग बैठ जाओ। लड़का दौड़ के आ रहा है, उसी का नंबर है। हाँ चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बहुत हो गया, बैठ जाओ। बेटा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे पूछिए जाके। बैठना नहीं है, पीछे जाइए। पर्चा बन गया, पीछे जाओ। पास में आ जाइएगा। पालती मार के बैठ जाओ। घोड़ा उड़ा होगा पास में, और पास में आओ। इधर बैठ सीधे, ऐसी दमतर मोकर अंदर बैठ। हाँ मैं उठाओ। कहां से आए हो? ग्वालियर से। अरे वाह, शेर है, तभी उल्टे सुलटे बैठ रहा है। बताओ क्या बात है? महाराज मैं 2 साल से परेशान हूँ, आग जलन पड़ रही है मेरे में बस। अच्छा, डॉक्टर ने कैंसर तो नहीं बताया? नहीं। क्या नाम है आपका? हाकिम। जाति? यादव। हमने लिखा है हाकिम जी, मुंह में जलन मचती है, छाले हैं, इन्फेक्शन है, गर्मी का कारण है, प्रेत बाधा है, ठीक हो गई, आशीर्वाद है। और आपके ऊपर प्रेत बाधा है, तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, आशीर्वाद है। ठीक है, आप अपने परित बाधा क्यों नहीं पूछते हो? पूछते हो? यादव हो? यादव। हाँ तभी हो, तो बैठ जाओ बे। नींद टाइम पे लिया करो। नींद आती नहीं, नींद नहीं आती, टेंशन बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो मैं बोल तो रहा हूं, क्या मैं ऐसे बोल रहे क्या? लीजिए, ओम क्लीम फट स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है, तत्काल लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। ठीक है, करोगे ये मंत्र तो सब। बैठ तो जा भाई, पर्चा नहीं पढ़े उठ रहा हूं भैंस जैसो। मैं पढ़ नहीं पाती। अरे ठस हो तुम। चलो माइक नीचे रखो। भैया जो पढ़ नहीं पाते हैं तो टोक देना चाहिए, है ना, जिससे हम लाइव पहले दिखाएं, जिससे फिर आप पढ़ सको, आपके लोग, घर के लोग संतुष्ट हो सके। जिसको पढ़ना नहीं आता है तो कृपया टोक दें। मैं उसके लिए, हमारे पास लाइव कैमरा है, पहले पर्चा लाइव जाएगा, फिर उसके बाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा। क्योंकि हमारा काम अलग तरीके का, मैं अलग तरीके का गुरु हूं, पारदर्शी होना चाहिए। चलो जाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद क्या, जो क्या खड़े हुए ये, रेखा देवी, पति का नाम दीपक कोई है तो खड़े हो जाएं। रेखा देवी, पति का नाम दीपक। रेखा नाम है, पहले पूछ लो, रेखा नाम है, पति का नाम दीपक है तो आ जाओ। उन्हें यहां के कल नहीं, उनका नाम तो संतोष है। आ जाओ जल्दी, यहां आओ। पास में आओ, माइक उठाओ। बहन कहां से आई हो? माइक से बोलिए। आगरा से। आगरा से।
आगरा में कहाँ रहती हो? बरौली आई। बरौली। क्या समस्या लेके आई हो? गुरुजी बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं हो रहे। डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर ने सही रिपोर्ट बताई है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। तो बच्चा चाहिए। पढ़ो, माइक से पढ़ो। इसमें बीच वाली लाइन नहीं। बीच में यही तो पता है। बोले बीच वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहे, तो कौन सी वाली पढ़ पा रही? माइक से पढ़ो। कौन सी लिखी? पहली लाइन में क्या लिखा है? रेखा। माइक से बताओ। रेखा देवी। माइक से बताओ। रेखा देवी। पहली में लिखा है, दूसरी में लिखा? पहली में। और दूसरी में क्या लिखो? दीपक। तीसरी में क्या लिखो? तीसरी में नहीं पता। तो तुम तो कहीं दूसरे में पता नहीं, अब तीसरे में आ गई तुम। बहन थोड़ा सा रख के आ गया। हमने बेटा ये पूरी होगी अथवा नहीं। मिलाओ, दिखाओ, एक आध और दिखाओ को। तुम दिखाओ तो वही जो उते दिखाओ होते। ये भगवान 85 85। दूसरा भी दिखाओ। तो सीरियल से ही है फिर सब। 37। आगे चलो और दिखाओ। 84। ये तो वही आ गया दोबारा। 32 ये है। 33 ये है ना? 70 33। तुम्हारा कितना है इसमें दिखाना? 70 33। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। और बड़ा बेटा मेरा आया था तो आपको बोलिए पंडू का सरकार की। बड़ा बेटा आया था तो आपने बताया कि तेरे घर से भी पापा पूछ गए, फिर मेरी तू परीक्षा लेने आया है। तो बेटा बोला मेरा आपसे कि नहीं महाराज, मैं तो वो अपनी पूछ रहे हैं, मैं अपने जॉब की पूछ रहा हूँ। तो उसका उसी तारीख में जॉब लगा रेलवे में। रेलवे में, बहुत बढ़िया, जय हो। वो आने को आ रहा था तो उसको आपकी जो पर्ची का टाइम नहीं आया, तो आज ही वो जैसलमेर गया है ड्यूटी पे, लोको पायलट है। वाह, जय हो, हनुमान जी कृपा। अब वो अपनी मम्मी से कह रहा था कि मेरी पर्ची कटवा देना और मैं अगले महीने चला जाऊंगा। वाह, जय हो, जय हो। ठीक है, माइक निकालता हूँ। क्या बात, बहुत अति उत्तम, बहुत अच्छी बात कही सबने, और सबको बहुत बहुत साधु आशीर्वाद। आपको शुभ रात्रि। हनुमान जी खूब कृपा करें, खूब कृपा बरसावें, आपकी सब मनोकामना पूरी होवे। थोड़ा मैं अस्वस्थ था, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको पूरा समय दिया। हमने अपना संदेश वाचन किया, अपने दिन भर के जो अनुभव हैं, जो हमारे साथ घटता गुजरता और जो मेरे शोध में आता है, वो मैं आपको सो अपनी बात रखता हूं आपके जीवन के सुधार के लिए। अपना अपना दान देना है, अपना अपनी अर्जी दस्तखत कराना है। फुरैमंत ईश्वरी वाचा सतनाम आदि शुरू का आज मंगलवार है, तीनों गेट खोल दिए जाए। पेशी के लिए आह्वानस्त फुरैमंत ईश्वरी वाचा सतनाम आदि शुरू, एक साथ